तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो फ्रेंड्स यहाँ हमें कुछ रैशनल नंबर्स दिए गए हैं और हमें एक एक करके ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और वो भी विदाउट लॉन्ग डिवीजन। यानी हमें इन्हें डिवाइड करके नहीं देखना, बिना डिवाइड किए हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो फ्रेंड्स पहले हम देखते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि रैशनल नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां P को Q से डिवाइड किया जाता है। अब एक एग्जांपल लेके हम इसे समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है 10/3 और एक नंबर है 9/2। इसको हम डिवाइड करके देखें। 10 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 3 3 = 9, 1.033 = 9, फिर से यहाँ 1 आ गया, 0 लगाया, 3 3 = 9, फिर 1033 = 9। तो हम देख रहे हैं कि ये कभी भी खत्म नहीं होगा और इसी तरह से 3 आता रहेगा, यानी ये खत्म नहीं हो रहा, रिपीट हो रहा है। ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब 9 को अगर मैं देखूं 2 से डिवाइड करके, 9 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 4 = 8 और यहां मिला 1.025 = 10। तो ये खत्म हो गया। ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में एक टाइम पे जाके रिमाइंडर 0 हो जाता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर 0 नहीं होता। अब आपको समझ आ गया होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये डिसाइड कैसे होता है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। देखिए फ्रेंड्स, ये है डिनोमिनेटर और ये है न्यूमरेटर। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ये डिसाइड होता है डिनोमिनेटर से, क्योंकि डिनोमिनेटर ही उसे डिवाइड करता है। देखिए, अगर डिनोमिनेटर्स के फैक्टर करने पर, यानी Q के फैक्टर करने पर, उसके फैक्टर्स में 2 और 5 आता है तो ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस बात को मैं फिर से बता रहा हूं कि फैक्टर्स में अगर 2 या 5 या दोनों, 2 5 या दोनों आते हैं तो ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और अगर 2 और 5 के अलावा कुछ आ जाता है, जैसे कि 3, 7 या कुछ भी 11, 2 और 5 के अलावा अगर कुछ आता है तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स कि टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर हमें चेक करना है तो हम Q के फैक्टर्स करेंगे, यानी डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करेंगे। और अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में सिर्फ 2 और 5 आता है, 2 की पावर कुछ भी हो सकती है, 2n हो सकता है, 5m हो सकता है, यानी 2 की कोई भी पावर हो, 5 की कुछ भी पावर हो, लेकिन 2 और 5 के अलावा और कुछ ना हो। सिर्फ 2 होगा तो भी चलेगा, सिर्फ 5 होगा तो भी चलेगा। अब आप कहेंगे सिर्फ 2 है 5 नहीं है तो क्या हुआ। तो देखिए, अगर 2 की पावर आ जाती है n और 5 हमारे पास है नहीं, तो हम 5 की पावर 0 भी तो लगा सकते हैं। यहां n और m दोनों होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स में 0 भी आता है, तो हम अगर 5 की पावर 0 लगा दें तो इसका मतलब होता है 1। तो 2n इंटू 1 इक्वल टू 2n ही होगा। तो अगर सिर्फ 2 के फैक्टर्स हो या सिर्फ 5 के फैक्टर्स हो तो भी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर आ गया तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
तो अब इन्हीं प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए चलिए अब हम करते हैं इसका पार्ट 1। अब पार्ट 1 में हमारे पास नंबर है 13/3125। यहां हम 3125 के फैक्टर्स करेंगे तो हमें मिलेगा 3125 के अगर हम फैक्टर्स करें तो पहले ये जाएगा 5 से हमें मिलेगा 6 to 5। 6 to 5 को भी हम 5 से कर सकते हैं तो हमें मिलेगा 125। 125 फिर से 5 से चला जाएगा, हमें मिलेगा 25। 25 को हम करेंगे 5 5 are 25 एंड देन 5 1s are 5। तो हमें मिला 5 raised to power 5। 1 2 3 4 5। तो यहां हम लिख सकते हैं 3125 की जगह 5 raised to power 5। तो इसको हम लिखेंगे 13/5 raised to power 5। और क्योंकि अब हमें 5 के फैक्टर्स तो मिल गए लेकिन 2 नहीं है तो हम 2 की जगह लिख सकते हैं 2 raised to power 0। जैसा अभी मैंने आपको बताया था 2 raised to power का 0 का मतलब है 1। किसी की भी अगर पावर 0 होगी तो उसका मतलब होता है 1। x raised to power 0 इक्वल टू 1, y raised to power 0 इक्वल टू 1, 100 raised to power 0 इक्वल टू 1। इसी तरह 2 raised to power 0 का मतलब भी है 1। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 raised to power 0 इंटू 5 raised to power 5। तो अब ये हमें मिल गया 2 raised to power n एंड 5 raised to power m की फॉर्म में। तो इसको अब हम लिखेंगे बिकॉज डिनोमिनेटर is of the form 2 raised to power n and 5 raised to power m, where n and m are whole numbers. N and m are whole numbers. इसको इसी तरह से हमें एग्जाम में लिखना होगा फ्रेंड्स, होल नंबर्स। देयरफॉर 13/3125 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और ये हो गया पार्ट 1 कंप्लीट। अब बिल्कुल इसी तरह से हम पार्ट 2 को भी करेंगे। चलिए देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में हमारे पास नंबर है 17/8। तो यहां हम 17/8 में 8 के फैक्टर्स करेंगे। 8 के फैक्टर्स क्या होंगे फ्रेंड्स? 8 के फैक्टर्स होते हैं 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। तो 8 के फैक्टर्स होते हैं 2 raised to power 3। तो यहां हम लिखेंगे 17/2 raised to power 3। अब क्योंकि यहां 5 मिसिंग है तो हम लिख देंगे 5 raised to power 0 और ये आ गया 2n एंड 5m की फॉर्म में। तो इसको हम लिखेंगे बिकॉज डिनोमिनेटर बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने पार्ट 1 में किया है, डिनोमिनेटर इज of the form 2n and 5m, where n and m are whole numbers. Therefore 17/8 has terminating decimal expansion. Terminating decimal expansion। और ये हो गया हमारा पार्ट 2 कंप्लीट। इसी तरह से हम पार्ट 3 को करेंगे
और बिल्कुल इसी तरह से आगे के सभी पार्ट्स भी होंगे। तो चलिए देखते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में हमारे पास नंबर है 64/455। तो यहां हम 455 के फैक्टर करेंगे। 455 के फैक्टर देखते हैं फ्रेंड्स। 455 सबसे पहले 5 के टेबल में आएगा। 5 से मैं इसको करूं तो हमें मिलेगा 91। अब 91 ना तो 2 के टेबल में आता है ना 5 के टेबल में, तो इसको हम देखेंगे तो ये 7 से जाएगा। 7 13 ज़ा 91, फिर 13 1 ज़ा 13। तो फ्रेंड्स यहां हम देख पा रहे हैं कि 455 के फैक्टर में 2 और 5 के अलावा 7 और 13 आ रहा है, जो कि ये प्रूव करता है कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्योंकि अगर 2 और 5 के अलावा कुछ आया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो चलिए इसको लिखते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे 64/455 के फैक्टर्स आए थे 5 × 7 × 13। तो इसको हम लिखेंगे बिकॉज डिनोमिनेटर has factors other than 2 and 5 and not in the form 2n and 5m, क्योंकि ये 2n एंड 5m की फॉर्म में नहीं है। Therefore 64/455 has a non-terminating repeating decimal expansion. Repeating decimal expansion. क्लियर फ्रेंड्स? अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर आएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो चलिए अब देखते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में हमारे पास नंबर है 15/1600। तो यहां हम 1600 के फैक्टर्स करेंगे। 1600 के फैक्टर्स देखते हैं फ्रेंड्स। 1600 के हम फैक्टर्स करें तो पहले ये 2 से जाता है 800, फिर 2 से करेंगे 400, फिर से 2 से जाएगा 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से मिलेगा 50, अब 2 से हमें मिलेगा 25। 25 को हम लिख सकते हैं 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो हमें मिला 1 2 3 4 5 6, 2⁻6 एंड 5⁻2। 1600 के फैक्टर्स में हमें 2 और 5 मिल गए, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो चलिए इसको लिखते हैं। इसको हम लिखेंगे 15/2⁻6 × 5⁻2। तो यहां आएगा बिकॉज डिनोमिनेटर is in the form of 2n and 5m, where n and m are whole numbers. Therefore 15/1600 has a terminating decimal expansion.
क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए अब देखते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 है 29 अपॉन 343। यहाँ हम 343 के फैक्टर्स करेंगे। तो 343 के फैक्टर्स हैं 343 के अगर हम फैक्टर्स करें तो ये 2 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, ये जाएगा फ्रेंड्स 7 से। 7 से हमें मिलेगा 49। 49 को फिर हम कर सकते हैं 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ इसके फैक्टर हैं 7 की पावर 3 जो कि 2 रेज़ टू पावर n और 5 रेज़ टू पावर m तो नहीं है, यानी 2 और 5 तो इसमें है ही नहीं। तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो चलिए इसको लिखते हैं। 29 को हम लिखेंगे 29 अपॉन 7 रेज़ टू पावर 3। तो यहाँ बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर is not in the form of 2 raised to power n and 5 raised to power m. Therefore it has non-terminating repeating decimal expansion. Non-terminating repeating decimal expansion. और ये हो गया पार्ट 5 कंप्लीट। अब देखिए फ्रेंड्स पार्ट 6 को देखें तो पार्ट 6 में यहाँ तो हमें करा कराया मिल गया। फैक्टर्स में हमें साफ दिख रहा है कि 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2, यानी इसका जो डिनोमिनेटर है पहले से ही फैक्टराइज किया हुआ है और ये 2 रेज़ टू पावर n और 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म में है। तो इसको तो हम लिखेंगे कि एज द डिनोमिनेटर हैज फैक्टर्स विच आर इन फॉर्म 2 रेज़ टू पावर n एंड 5 रेज़ टू पावर m, देयरफॉर इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये तो आप कर लेंगे फ्रेंड्स। 7th को देखें तो 7th में देखिए 2 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर m आ रहे हैं, लेकिन यहां 7 रेज़ टू पावर 5 आ रहा है। इसका क्या करें? इसकी वजह से तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अब हम देखते हैं 8th पार्ट। चलिए शुरू करते हैं 8th पार्ट में हमारे पास नंबर है 6 अपॉन 15। यहां हम 15 के फैक्टर्स करें तो हमें मिलेगा 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। तो हमें इसके फैक्टर्स मिले 3 एंड 5। तो देखने से लग रहा है कि यहाँ 2 एंड 5 के अलावा एक 3 भी आ गया है। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लग रहा है। लेकिन जरा देखें इसे तो हम इसको लिखते हैं 6 अपॉन 3 इंटू 5। देखिए ये 6 इस 3 से कैंसिल हो रहा है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो अब नीचे हमारे पास सिर्फ 2 बच गया। हम इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 0 एंड 5 रेज़ टू पावर 1। ये आ गया फ्रेंड्स 2 रेज़ टू पावर n एंड 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म में। तो कभी भी फैक्टर्स को देखकर जल्दबाजी ना करें ये लिखने में कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। हो सकता है कि जो बचे हुए रिमेनिंग फैक्टर्स आ रहे हैं वो ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ कुछ कैंसिल हो रहे हो। तो चलिए आगे देखते हैं। इसको लिखते हैं बिकॉज डिनोमिनेटर is of the form 2n and 5m where n and m are whole numbers। अब तक तो शायद आपको ये लैंग्वेज याद भी हो गई होगी। नंबर्स therefore 6 upon 15
has a terminating decimal expansion. Terminating decimal expansion. ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब देखते हैं पार्ट 9। पार्ट 9 में हमारे पास नंबर है 35/50। यहां हम 50 के फैक्टर्स करेंगे, तो 50 के फैक्टर्स देखते हैं फ्रेंड्स। पहले ये 2 से जाता है, 2 से 25, फिर 25 को हम 5 से कर सकते हैं, 5 5 = 25, देन 5 1 = 5। तो 50 के फैक्टर्स में हमें मिलता है 2⁻1 एंड 5⁻2। तो ये क्लियर हो जाता है कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। इसको हम लिखेंगे 35/2⁻1 एंड 5⁻2, because its denominator has factors in the form of 2⁻n and 5⁻m, where n and m are whole numbers. Therefore 35/50 has a terminating decimal expansion. Decimal expansion that terminates. ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फटाफट करते हैं इसका लास्ट पार्ट 10। अब हमारे पास नंबर है 77/210। तो यहां हम 210 के फैक्टर्स करेंगे। 210 के फैक्टर्स देखें तो पहले ये 2 से जाएगा, 2 से 105। अब इसको हम 3 से कर सकते हैं, 3 से हमें मिलेगा 35। फिर हम इसको 3 से नहीं जाएगा, अब ये 5 से जाएगा, 5 7 = 35 एंड 7 1 = 7। तो हमें इसके फैक्टर्स मिले 2 3 5 एंड 7। इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हम कह सकते हैं क्या? जैसा अभी हमने पहले देखा कि लग तो वो ऐसा रहा था नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन जब हमने उसको कैंसिल किया तो वो टर्मिनेटिंग बन गया था। तो चलिए जल्दबाजी ना करते हुए इसको भी करके देखते हैं। इसको हम लिखेंगे 77/2 × 3 × 5 × 7। तो कोई फैक्टर कैंसिल हो रहे हैं, 7 से ये कैंसिल हो गया 11, लेकिन 3 अभी भी बच गया। 11 और 3 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ये कैंसिल नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2⁻n एंड 5⁻m। इसको हम लिखेंगे बिकॉज Q मतलब डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 2⁻n एंड 5⁻m। Therefore it has a non-terminating repeating decimal expansion. Repeating decimal expansion. ओके फ्रेंड्स, और यहां हो गया हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट।